अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैर आफियत से होंगे, साथ ही अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है इल्मे मुसल्लस, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हम कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम ये तमाम चीजें देखने की कोशिश करेंगे। आपने 9वीं जमात में ये देखा होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ऐसे कुछ चीजें आपको दी हुई होती है जिसके जरिए से आपको कुछ चीजें हल करना होती है। अब ये कॉस, टेन, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, ये तमाम चीजें क्या है, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम उसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मुसलसियाती निस्बतें, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इसकी निस्बत क्या होती है, वो हम फिगर के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है मुसलसियाती निस्बतें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो ये क्वांटिटीज जो होती है हमें यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। फिर इसमें एक कोसेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है। तो ये किस तरह से तैयार होते हैं, इसकी निस्बतें क्या होती है, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। आपको पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है मुसल्लस ए बी सी पर गौर कीजिए, जिसमें जाविया ए बी सी 90 दर्जे का है और जाविया ए सी बी थीटा है। ठीक है, ये आपको फिगर दी हुई है, ये देखिए ये शक्ल आपको दी हुई है, ये मुसल्लस आपको दिया हुआ है। इसमें क्या है, इसमें जाविया ए, ये ए बी सी कितने दर्जे का है, 90 दर्जे का, यानी ये कायमा जाविया मुसल्लस है। ठीक है, फिर उसके बाद में जाविया ए सी बी, ए सी बी, इसकी पैमाइश कितनी है, इसकी पैमाइश थीटा है। अब ये फिगर के जरिए से हम मालूम करेंगे कि मुसलसियाती निस्बतें क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है जाविया थीटा के मुकाबिल का जिला बटे वितर। अब फिगर में मुकाबिल का जिला क्या है, वितर क्या है, मुत्तसला जिला क्या है, तो हम इसके ऊपर समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो ये जो फिगर आपको दी हुई है, इस फिगर में आपका ये वितर है, ए से लेके सी तक ये आपका वितर है। ठीक है, ये आपका वितर है, और वितर के सामने जो होता है उसको हम कहते हैं मुकाबिल का जिला, ये है आपका मुकाबिल का जिला। ठीक है, और जो नीचे का आपका होता है उसे कहते हैं मुत्तसला जिला। ठीक है, यह आपका मुत्तसला जिला। क्या है ये, ठीक है। अब ये जो आपका मुसल्लस दिया हुआ है, इसमें हमने कौन सी चीज क्या है उसे लिख दिया है। यहां पे AC क्या है, AC वितर है। उसके बाद में AB क्या है, AB आपका मुकाबिल का जिला है, और BC मुत्तसला जिला है। ठीक है, अब हम इसके जरिए से साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, इसकी निस्बतें क्या होती है, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है जाविया थीटा के मुकाबिल का जिला बटे वितर। अब यहाँ पे जाविया थीटा के मुकाबिल का जिला कौन सा है, तो मुकाबिल का जिला यहाँ पे है AB। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू AB बटे वितर क्या है आपका वितर दिया हुआ है AC। ठीक है, तो आपका ये होगा AC, साइन थीटा इक्वल टू AB बटे AC। ये क्या होता है, मुकाबिल का जिला बटे वितर। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपको दिया हुआ है जाविया थीटा से मुत्तसला जिला बटे वितर। यहाँ पे मुत्तसला जिला क्या है, यहाँ पे मुत्तसला जिला BC है, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू BC अपॉन वितर क्या है आपका वितर ये है AC। ठीक है, बटे AC, ये होता है आपका cos थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC। इट मींस मुत्तसला जिला बटे वितर। ठीक है, अब उसी के साथ में टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है जाविये के मुकाबिल का जिला बटे
मुत्तसला जिला, ठीक है। तब यहां लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू, मुकाबिल का जिला क्या है आपका मुकाबिल का जिला है ए बी आपका मुकाबिल का जिला है, बटे में क्या है मुत्तसला जिला, ये क्या है आपका BC है। तो इस तरीके से ये आप 3 आइडेंटिटीज मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये 3 नहीं होती, ये 6 होती है। साइन का जो माकुस तनासुब में होता है वो क्या होता है, वो कोसेक होता है। कोस का क्या होता है, सेक होता है। और टेन का कॉट होता है। तो हमने ये 3 चीजें मालूम किए। अगर आप इसको चेंज कर देंगे, चेंज किस तरह से करेंगे, अगर आपको कोसेक मालूम करना है तो कोसेक मालूम करने के लिए ये हो जाएगा वितर बटे मुकाबिल का जिला। अगर आपको कॉस मालूम करना है तो ये क्या सेक मालूम करना है तो वो क्या होगा, वो होगा आपका वितर बटे मुत्तसला जिला। और आपको टेन मालूम करना है तो मुत्तसला जिला बटे मुकाबिल का जिला। हम वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये आपको दिया हुआ है। इसी तरह कोसाइन और टेंजेंट निस्बतों की माकुस निस्बतों को बिलतरतीब सेकेंड और कोटेंजेंट निस्बतें कहते हैं। इन्हें मुख्तसरन बिलतरतीब सेक और कोट लिखते हैं। बस हादा जाविया थीटा की सेकेंड, कोसिकेंट और कोटेंजेंट निस्बतों की तारीफ झेल के मुताबिक होंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि कोसेक जो होता है ये साइन के माकुस में होता है। साइन क्या था आपका साइन था मुकाबिल का जिला बटे वितर, ठीक है। लेकिन यहां क्या है, ये उसका माकुस हो गया। वितर जो है बटे में था वो ऊपर आ गया और मुकाबिल का जिला ऊपर था वो नीचे आ गया, है ना। इस तरह से ये होता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, पहले फिगर के ऊपर लिखते हैं। फिगर पे क्या है देखिए, इसमें ये क्या होगा, इसमें AC जो होगा इसका वितर होगा, BC क्या होगा, BC मुत्तसला जिला होगा, और उसी के साथ में AB आपका मुकाबिल का जिला होगा, ठीक है। ये होगा आपका मुकाबिल का जिला। अब कोसेक क्या आपका, कोसेक थीटा इक्वल टू वितर बटे जाविया थीटा के मुकाबिल का जिला। वितर क्या आपका वितर है AC, तो यहां लिखिए AC अपॉन जाविया के मुकाबिल का जिला। मुकाबिल का जिला कौन सा है, मुकाबिल का जिला ये है AB लिखिए यहां पर, ठीक है। उसी तरीके से सेक मालूम कीजिए। सेक क्या होगा, सेक है वितर बटे जाविया थीटा से मुत्तसला जिला। वितर क्या आपका वितर है AC बटे मुत्तसला जिला क्या है आपका, मुत्तसला जिला है BC, ये BC हो गया। लास्ट आपका बाकी है कॉट। कॉट क्या होगा, कॉट है आपका जाविया थीटा से मुत्तसला जिला बटे जाविया थीटा के मुकाबिल का जिला, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका BC मुत्तसला जिला, और मुकाबिल का जिला क्या है आपका, मुकाबिल का जिला है AB, ठीक है। तो आपको ये 6 निस्बतें याद रखना है। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, फिर कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 चीजें आपको याद रखना है जो आपको आगे एग्जाम्पल में सॉल्व करने के लिए काम में आएंगी, ठीक है। उसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो 6 चीजें हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसकी निस्बतें क्या होती है और ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे, ये हमने अभी देख लिया। अब हम इनडायरेक्टली इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको फिगर दी हुई है और यहाँ पे आपको 6 चीजें दी हुई है। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है और कॉट थीटा है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आप, तो ये इसमें आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी होती है। बाकी जो 3 चीजें उसके सामने दी हुई है वो उसके माकुस में होती है, उसके इनवर्स में होती है। किस तरह से होंगी, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है। या आपको एक मुसल्लस दिया हुआ है, मुसल्लस में AC जो है आपका वितर है, ठीक है। BC क्या है, BC मुत्तसला जिला है, और AB क्या है, AB आपका मुकाबिल का जिला है, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है
मुकाबिल का जिला बटे वितर। मुकाबिल का जिला क्या है आपका? मुकाबिल का जिला है ए बी, तो यहां होगा आपका ए बी बटे वितर। मुकाबिल का जिला बटे वितर। वितर क्या है आपका? आपका वितर ए सी है, तो ये हो जाएगा आपका ए सी। ठीक है, उसी तरीके से कॉस मालूम कीजिए। कॉस क्या होता है? मुत्तसला जिला बटे वितर। मुत्तसला जिला क्या है? यहाँ पे बीसी है, बीसी बटे वितर क्या है आपका? वितर एसी है। ठीक है, ये एसी हो जाएगा। उसके बाद में टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसला जिला। मुकाबिल का जिला क्या है आपका? आपका मुकाबिल का जिला है ए बी बटे बीसी। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज की इस तरह से आती है। अब आपको कोसेक मालूम करना है, सेक मालूम करना है और कॉट मालूम करना है। कोसेक जो होता है ये साइन का माकुस होता है, इनवर्स होता है। उसी के साथ में सेक जो होता है वो कोस थीटा का माकुस होता है, इनवर्स होता है। और उसी के साथ में कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का माकुस होता है और इनवर्स होता है। तो कोस थीटा क्या होगा? सॉरी, कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा आपका होगा वितर बटे मुकाबिल का जिला। वितर क्या आपका? वितर है एसी, मिस जो एसी ये ऊपर जाएगा और ए बी जो है वो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, नसबनुमा में आएगा। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है? वो वितर बटे मुकाबिल का जिला। तो आपका वितर क्या है? वितर आपका एसी है, यहां हमने एसी लिया था। एसी बटे मुकाबिल का जिला क्या है आपका? मुकाबिल का जिला है ए बी, तो आप यहां पे ए बी लेंगे। ठीक है, ये इसके माकुस में आ गया। साइन थीटा का माकुस क्या है? कोसेक थीटा। यहाँ पे ए बी बटे ए सी था, वहां पे ए सी बटे ए बी हो गया। अब क्या होगा? हाँ, यहाँ पे कोस थीटा हमने क्या लिया था? मुत्तसला जिला बटे वितर। लेकिन सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का इनवर्स होता है, माकुस होता है। तो हम क्या लेंगे? अब हम लेंगे वितर बटे मुत्तसला जिला। वितर क्या है आपका? आपका वितर दिया हुआ है ए सी और मुत्तसला जिला क्या है आपका? बीसी। ठीक है, ये BC है। अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए। यहां देखिए BC जो है BC बटे AC, लेकिन इसका माकुस सेक थीटा में हुआ है, AC बटे BC। उसी तरीके से कोट थीटा में होगा। कोट थीटा क्या होता है? मुत्तसला जिला बटे मुकाबिल का जिला, लेकिन टेन थीटा में क्या आता? मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसला जिला। तो हम इसको कोट थीटा में उल्टा कर देंगे। क्या होगा? ये मुत्तसला जिला बटे मुकाबिल का जिला। मुत्तसला क्या है आपका? BC है, BC अपॉन मुकाबिल का जिला AB। ठीक है, आप इसको यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये तीन जो क्वांटिटीज है वो इसके माकुस में होती है। साइन थीटा जो होता है कोसेक के माकुस में होता है, कोस जो होता है सेक के माकुस में होता है, और टेन जो होता है वो कोट के माकुस में होता है। इसलिए आपको बाय हार्डली आपको ये तीन चीजें याद करना है, तो इसके सामने की तीन चीजें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसको याद रखने का आसान तरीका होता है। अब आगे क्या दिया है आपको? आगे आपको दिया हुआ है, अब देखिए अगला टॉपिक आपको दिया हुआ है मुसलसियाती निस्बतों में एक दूसरे से ताल्लुक कोसेक, सेक और कोट इन निस्बतों की तारीफ की बिना पर। ठीक है, अब यहां पे आपको कुछ ज़ाब्ते दिखाए गए। इसमें ताल्लुक क्या होता है? साइन, कोस, सेक, कोट, टेन, कोसेक, इसमें जो ताल्लुक होता है तो यहां आपको दिखाया गया है कि 1/sin जो होता है वो इक्वल होता है कोसेक थीटा के। ठीक है, 1/sin थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा के। हमने देखा था कि जो साइन थीटा की निस्बत होती है वो होती है मुकाबिल का जिला बटे वितर। ठीक है, क्या होता है वो? मुकाबिल का जिला बटे वितर। ठीक है, लेकिन कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है आपका वितर बटे मुकाबिल का जिला। ऐसे होता है ना? तो यहां पे हमने क्या लिया? अगर हम इसको 1/2 कर दे, है ना, ये क्या है? ये कोसेक की निस्बत है और ये साइन की निस्बत है। अगर हम इसको चेंज कर दें, पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको साइन को 1/sin इस तरीके से लिखते हैं तो क्या होगा?
ये देखिए अगर ये एक नीचे आएगा तो भीतर जो है ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे तकसीम में है, ऊपर ये ज़र्ब में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, वितर बटे मुकाबिल का जिला, ठीक है, क्वांटिटी चेंज हो गई, 1 बटे मुकाबिल का जिला बटे भीतर। ये क्या है, ये साइन की क्वांटिटी है, हमने इसको 1 के बटे में लिखा है। तो जब ये वितर जो है ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद भी होगा वितर बटे मुकाबिल का जिला, इस तरीके से। तो ये क्वांटिटी किसकी है, ये निस्बत किसकी है, ये निस्बत है कोसेक की। तो इस तरीके से ज़ाब्ता तैयार होता है। उसी तरीके से आपको अगर ये देखना है, फिर साइन थीटा ज़र्ब कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये साइन जो है तकसीम में ये साइड आएगा तो ये ज़र्बों में हो जाएगा, तो ये क्या होगा फिर साइन थीटा ज़र्ब कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये कंडीशन आपको मिलेंगी। उसके बाद एक ज़ाब्ता दिया हुआ है आपको, सेम इसी तरीके से 1 अपॉन कोस थीटा का भी आपको करना है। ये क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। फिर ये जो कोस थीटा है ये तकसीम में है, ये साइड आएगा तो ज़र्बों में हो जाएगा, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये क्वांटिटी आपको हासिल होंगी। ये ज़ाब्ता आपको एग्जाम्पल में इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर उसी तरीके से 1 अपॉन टेन थीटा, ये टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। फिर इसको जब आप टेन थीटा तकसीम में यहाँ ज़र्ब में आएगा तो क्या होगा, टेन थीटा ज़र्ब कोट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ताल्लुक होता है, तो ये आपको बहुत आसानी के साथ में याद रखना है। अगर आप ये 3 ज़ाब्ते याद रखते हैं तो बाकी की ये 3 ज़ाब्ते आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। किस तरीके से, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, तो आपको क्या करना है, ये साइन जो है तकसीम में ये साइड आएगा तो ज़र्बों में होगा, तो क्या हो जाएगा वो साइन थीटा ज़र्ब कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या होगा, 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पे कोस थीटा जो है तकसीम में है, उधर जाएगा तो ज़र्बों में हो जाएगा, तो ज़ाब्ता क्या बनेगा, कोस थीटा ज़र्ब सेक थीटा इक्वल टू 1। उसी तरीके से आप 10 के साथ भी करेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा, तो वो ये तकसीम में है, इधर आएगा ज़र्बों में होगा, तो ज़ाब्ता क्या बनेगा, टेन थीटा ज़र्ब कोस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये ज़ाब्ते तैयार होते हैं। अब अगला आपको टॉपिक दिया हुआ है, अगला टॉपिक आपका ये है कि जो आपके जो 6 ये क्वांटिटी दी हुई है, मुसलसियात निस्बतें जो आपको दी हुई है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, कोसेक क्या है 1 अपॉन साइन थीटा, फिर ये सेक थीटा कोट थीटा, तो इसकी कुछ कीमतें होती है, ठीक है। आपको जो एंगल दिए हुए होते हैं, जाविये जो दिए हुए होते हैं, जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पैमाइश के जावियों की मुसलसियात निस्बतों की जदूद, ठीक है। तो ये आपको जदूद दी हुई है, यह आपको याद करना है, ठीक है। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, फिर साइन 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है। उसी तरीके से ये 6 निस्बतें जो है आपकी साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 0 डिग्री से लेके तो 90 डिग्री तक इनकी कीमतें क्या होती है, तो आपको ये जदुल याद रखना है, ठीक है। तो इसको याद करने का भी आसान तरीका वही है। यहाँ जैसे यहाँ पे देखिए साइन क्या है, यहाँ पर साइन आपका साइन थीटा 0 पे क्या होता है, 0 होता है, तो साइन का इनवर्स माकुस क्या होता है, उसका माकुस होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा, 0 का अगर आप इनवर्स करेंगे तो ये तय नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से साइन थीटा साइन 30 दर्जे पे क्या होता है, ये होता है 1/2, तो साइन का माकुस क्या होता है, उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक 30 पे क्या होगा, 2 होगा। मिस यहाँ पे देखिए साइन 30 होता है 1/2 और साइन का उल्टा क्या है, माकुस क्या है, कोसेक है। तो कोसेक 30 क्या होगा, कोसेक 30 होगा 2, क्योंकि ये जो है उल्टा हो जाएगा, ये 1/2 था तब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको ये 3 क्वांटिटी याद रखना है, साइन की करना है, कोस की करना है, टेन की करना है। अगर आप ये तीन चीजों की क्वांटिटी याद कर लेते हैं तो बाकी की जो 3 क्वांटिटी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको उसका सिर्फ माकुस करना है, उल्टा करना है। साइन का माकुस क्या होता है, कोसेक होता है,
कोस थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का कोट थीटा होता है। ठीक है, अगर आप तीन क्वांटिटी याद रखेंगे तो बाकी की तीन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, लेकिन आपको उसे माकुस करना होता है, उल्टा करना होता है। तो ये जदुल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है मुसलसियाती मतमासिला मसावते, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, पहले हम इंटू में पढ़ रहे थे, ज़र्ब में पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक किस तरह से आता है। ठीक है, फिर दूसरा दाब आपको दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये किस तरीके से आता है, तो हम आपको इसका प्रूफ भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में देंगे। लेकिन पहले फिगर के ऊपर आप समझ लीजिए कि फिगर पे इसको किस तरह से डिनोट हम कर सकते हैं। ये जो इसका भीतर है पी आर भीतर है, क्यू आर मुत्तसला जिला है, और पी क्यू मुकाबिल का जिला है। तो जब आप इसका प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ के जरिए आपको समझ में आएगा कि ये जाब्ते कहां से तैयार होते हैं। तो ठीक है, ये जो जाब्ता है साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम इसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह से आया है। तो इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड पे जाना होगा, जो हमारा डिजिटल बोर्ड है। सबसे पहले हमें इसकी फिगर तैयार करनी होगी। फिगर क्या होंगी इसकी, फिगर कुछ इस तरह से थी। ठीक है, या आपने स्केल और पेंसिल की हेल्प से तैयार करना है। ठीक है, ये इसका P था, Q R, ये भीतर है, ये क्या है आपका, ये मुत्तसला जिला है, और ये मुकाबिल का जिला है। ठीक है, अब आपको क्वांटिटीज मालूम करना है, निस्बतें मालूम करनी है। साइन क्या होगा, साइन होता है आपका मुकाबिल का जिला बटे वितर। मुकाबिल का जिला क्या है आपका, पी क्यू है, साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू बटे वितर। वितर क्या है आपका, वितर पी आर है। ठीक है, कॉस क्या होगा आपका, कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका होगा, कॉस थीटा क्या होता है, मुत्तसला जिला बटे वितर। यहां होगा क्यू आर बटे वितर पी आर। ठीक है, अब आपको टेन मालूम करना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपका होता है मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसला जिला। मुकाबिल क्या है आपका, पी क्यू है, पी क्यू बटे क्यू आर। ठीक है, अब आप इसी तरीके से कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा मालूम करेंगे। लेकिन आपको अब इसमें देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का इनवर्स होता है, और जो सेक होता है वो कोस का होता है, और कोट जो होता है टेन का इनवर्स होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन का इनवर्स क्या होगा, ये होगा पी आर बटे पी क्यू। ठीक है, फिर कोस का इनवर्स क्या होगा, पी आर बटे क्यू आर। ठीक है, उसी तरीके से कोट का क्या होगा, टेन का इनवर्स कीजिए, ये होगा आपका क्यू आर बटे पी क्यू। आप जानते हैं कि फिथागोरस का जो मसला होता है उसके स्टेटमेंट क्या होती है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है कि वितर का मुरब्बा बाकी मानदा दो जिलों के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। तो हम यहां क्या लेंगे, वितर आपका पी आर है, तो ये होगा आपका पी आर का वितर का मुरब्बा बराबर होता है बाकी मानदा दो जिलों के मुरब्बों के मजमुए के। ठीक है, तो बाकी दो जिले कौन से हैं, एक आपका पी क्यू है और क्यू आर है, तो इनके आपको मुरब्बे लेना है, पी क्यू स्क्वायर जमा क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है स्टेटमेंट आपकी फिथागोरस के मसले की। यहां हमने क्या किया, आप इसको लिखेंगे फिथागोरस के
मसले की रूह से। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहां से आई है। अब हम ये कर सकते हैं कि जो हमको मसावत मिली है हम इसको पी आर स्क्वायर से तकसीम कर देते हैं। ठीक है, पी आर स्क्वायर से मसावत को तकसीम करने पर तो क्या होगा, ये होगा आपका पी आर स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। ठीक है, जमा क्यू आर स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 1 बचेगा इक्वल टू। अब पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू बटे पी आर, यहां देखिए पी क्यू बटे पी आर आ गया। ये कितना होगा, ये साइन होता है साइन थीटा, साइन थीटा। अब यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसको देंगे साइन स्क्वायर, बीच में जमा है जमा। अब क्यू आर स्क्वायर बटे पी आर क्या होता है, यहां देखिए ये क्यू आर बटे पी आर कोस थीटा होता है। यहां लिखिए आप कोस थीटा और स्क्वायर लगा हुआ है, मुरब्बा है तो कोस को मुरब्बा लगेगा। ठीक है, तो ये कोस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये जाब्ता आपका आता है। ठीक है, तो ये जाब्ता हमने ये एक प्रूफ किया है। अगला आपको होमवर्क रहेगा, वो आपको प्रूफ करना है ये वाला। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको घर पे ट्राई करने की कोशिश आप इसको घर पे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला अब हमको सवाल दिया हुआ है। सवाल क्या है, अगर साइन थीटा इक्वल टू 7/25 हो तो कोस थीटा और टेन थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। ठीक है, अब हमको क्या मालूम करना है, अब हमको साइन थीटा दिया हुआ है 7/25 और हमको कोस थीटा और टेन थीटा मालूम करना है। ये दोनों चीजें हमको मालूम करना है, तो हम इसको बोर्ड पे हल करेंगे। बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। हमको क्या दिया हुआ है, स्लाइड चेंज करते हैं हम। स्लाइड चेंज, हमें दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 7/25। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है टेन थीटा में मालूम करना है, और उसी के साथ में क्या मालूम करना है, कोस थीटा। कोस थीटा भी हमें मालूम करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए इसको हल करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप ये करेंगे जो हमने फार्मूला प्रूफ किया था, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वो जाब्ता लिखिए आप, जाब्ता क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें आप साइन थीटा की कीमत आपको दी हुई है तो उसको यहां पे फिल कीजिए। क्या होगा, ये 7/25 7/25 मुरब्बा लगेगा इसका। ठीक है, जमा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जमा में वो साइड जाएगा, नफी में होगा, तो यहां पर होगा आपका कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 7/25 कोस को हुआ 2। इसका मुरब्बा कर लीजिए, एक नफी 7 का मुरब्बा 49 और 25 का मुरब्बा ये होगा आपका 625। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम एक को 625 से ज़र्ब करेंगे तो दोनों के नसबनुमा यकसा हो जाएंगे। ज़र्ब कीजिए इसको, कितना होगा 625 ज़र्ब 1 तो 625 ही होगा। यहां लिखिए फिर 625 नफी 49 अपॉन 625, तो यहां क्या होगा, ये होगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। क्या होगा फिर, ये होगा आपका 576 बटे
225। ठीक है, ये होगा आपका 576 बटे 625 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 576 बटे 625। अब हम ये जानते हैं कि इसका अगर रूट हटेगा तो इसके ऊपर, सॉरी, इसका अगर हम कुवत हटाएंगे तो इस पे रूट लगेगा, है ना। तो फिर रूट क्या होगा इसका, 576 का जज़ल मुरब्बा क्या होता है, 24 होता है, और 625 का यहां से हमने लिया था 25 होता है। तो क्या होगा फिर, ये होगा आपका cos थीटा इक्वल टू 24 बटे 25, ये आपका होगा cos थीटा। इसी तरीके से आप tan थीटा भी मालूम करेंगे। tan थीटा किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आपको मालूम करना है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। ये जाब्ता होता है, ये जाब्ते की मदद से आप इसको हल करेंगे। मैंने आपको cos थीटा की कीमत मालूम करके दिखा दिया। अब आप मालूम करेंगे tan थीटा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। जाब्ता बहुत आसान है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे sin थीटा की प्लेस पे आप 7 बटे 25 ये रखेंगे और cos थीटा की प्लेस पे आप 24 बटे 25 रख के हल करेंगे, तो आपका आंसर बहुत आसानी के साथ में आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे आपका tan थीटा की कीमत क्या आई है। ठीक है, आपके लिए एक और होमवर्क है। सवाल आपको दिया हुआ है, अगर tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो sec थीटा और cos थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जो तरीका हमने आपको समझाया है आप उसी तरीके पे ये सवाल को भी हल करेंगे। अगर आपको इसे हल करने में कोई दुश्वारी आती है, परेशानी आती है, या आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दिए जाए और जो भी आपके कंफ्यूजन है, जो भी आपके डाउट्स है, उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।